गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूलभूत शिष्टाचार। मतलब हमें किस प्रकार से हमारे स्टोर में ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ और हमारे जो सहयोगी हैं उनके साथ, सीनियर से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और अगर हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत आए तो हमें उन परेशानियों का किस प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। इस यूनिट को पढ़ने के जो उद्देश्य हैं वो ये हैं कि आंतरिक और बाह्य ग्राहकों के साथ बातचीत करते हुए बुनियादी शिष्टाचार का हमें पालन करना चाहिए। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कस्टमर्स वो होते हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर्स, और बाह्य होते हैं कस्टमर जो हमसे परचेजिंग करने आए हैं, हमसे सामान लेने आए हैं और हमारे से कोई व्यवहार उनका करना है। और कर्मचारियों के लिए सौंदर्य संबंधी मानकों पर चर्चा करना। हमारे कर्मचारी जो हैं, जो उनको किस प्रकार से स्टोर में रहना है, उनको किस प्रकार से खुद की साज सज्जा करनी है, इस पर विचार करने में हमें सहायता मिलेगी। ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए सामान्य दिशा निर्देशों को लागू करने में, ग्राहकों के सवालों का जवाब सरल भाषा में देने में। सबसे बड़ी जो चुनौती आती है किसी रिटेल स्टोर में, जो हमारे कस्टमर है उन्हें हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझा दें कि कस्टमर जो उसकी प्रॉब्लम है या क्वेरी जो भी लेकर आए वो कस्टमर को जल्द से जल्द समझ में आ जाए और कस्टमर हमारे यहाँ से खुश होकर जाए, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर फिर से शॉपिंग करने आए। सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार के लिए दिशा निर्देश। यह है शिष्टाचार में पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करने और जांचने के सामान्य नियम शामिल होते हैं। मूलभूत शिष्टाचार हर जगह हर किसी के लिए लागू होते हैं। सामाजिक समारोह में, कार्यालय में और घर में मूल शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। घर पर परिवार के सहयोगियों या प्रबंधकों के साथ पेशेवर काम करते समय कुछ बुनियादी शिष्टाचार इस प्रकार हैं। नज़र का अच्छा संपर्क स्थापित करना और बनाए रखना। मतलब आई कांटेक्ट बनाए रखना और आई कांटेक्ट रखना। जब भी हम किसी सीनियर से, कस्टमर से हम बात करें तो हमें क्या करना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना है और उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। ग्राहकों और सहयोगियों के नाम याद रखना। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अगर हम किसी रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं, किसी भी कार्यालय में, कहीं भी हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है हमें ग्राहकों के नाम याद रखने हैं अगर हो सके तो, और हमारे कर्मचारियों के नाम भी हमें याद रखने हैं। उचित कपड़े पहनना, धैर्यपूर्वक सुनना और बोलने से पहले सोचना। धैर्यपूर्वक हमें पहले कस्टमर की सारी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके बाद हमें धैर्य से बोलना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो धन्यवाद और कृपया जैसे विनम्र शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए, वो कस्टमर हो या हमारे साथ हमारे सहयोगियों से हम बात कर रहे हों। तो इस प्रकार से हमें क्या है, बात करते समय ये ध्यान रखना है कि हम जब भी बात करें तो उनकी बात को सुने और उन्हें, कस्टमर को और हमारे जो कर्मचारी उन्हें सहज महसूस कराएं बात करते समय, और अपने सहयोगियों के साथ सम्मान प्राप्त करें। मतलब अपने सहयोगियों को सम्मान दें, उन्हें जब भी मिले तो उन्हें अच्छे से आदरपूर्वक शब्दों से संबोधित करें और उनसे भी इस प्रकार की आप कामना करें। आप किसी भी प्रकार की स्थिति में आरामदायक महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए सौंदर्य संबंधी मानक। जो महिला और पुरुष कर्मचारी, उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनकर स्टोर में आना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें स्टोर में रहना चाहिए। ये सभी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक दूसरे पर भरोसा करें, सम्मान करें, विश्वास करें और दिखाएं। इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रतिबिंबित उनकी गतिविधियों में होना चाहिए कि जो कस्टमर आ रहे हैं उन्हें लगना चाहिए कि स्टोर का माहौल कितना अच्छा है और ये लोग किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को सम्मानपूर्वक बातें कर रहे हैं या सम्मानपूर्वक एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो जैसा व्यवहार करेंगे वही हमारे कस्टमर को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। याद रखिए, कर्मचारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति उच्च मानकों से केवल तब मेल खाती है जब वे पूरी वर्दी में और नियमों का पालन करें। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है, आपकी जो स्टोर है उसका स्टैंडर्ड कब मेंटेन होगा, जब आपने अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म पहनी हो, तभी कस्टमर को लगेगा कि वो किसी अच्छे स्टोर में आया हुआ है। दुकान में महिला कर्मचारियों के लिए कुछ सौंदर्य संबंधी मानकों का जो सर्किल बताया गया है वो है पेज नंबर 12.3 और 12.2। ये हमारे जो पिक है उसके नंबर है, और पेज नंबर है 237। इस पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो रिटेल स्टोर में काम करती है उन्हें किस प्रकार से रखना है। सदी हुई मुद्रा होनी चाहिए, स्वच्छ बाल होने चाहिए, जीवाणु मुक्त हाथ होने चाहिए, स्वच्छ मुंह, स्वच्छ वर्दी, उपयुक्त जूते, फैंसी वस्तुएं नहीं पहननी है, भीनी भीनी खुशबू आप लगा सकते हैं, स्वच्छ पाँव होने चाहिए, हल्का मेकअप आप कर सकते हैं और बालों का आपको डेली धोना है जिससे कि किसी प्रकार की कोई स्मेल ना आए जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट हों।
दूसरा है सौंदर्य मानक, जिन्हें संगठन की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में स्थापित किया गया है। जो भी स्टोर होता है उसकी एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, मतलब उस स्टोर को किस प्रकार से चलाना है, उसके क्या नियम होंगे, क्या कायदे कानून होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। जैसे हमारा देश है तो हमारे देश का क्या है, संविधान है, हम उसके अकॉर्डिंग ही सब देशवासी कार्य करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी स्टोर या कंपनी का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है, जिसे हम एसओपी के नाम से जानते हैं। उसके अंदर सभी रूल्स रेगुलेशन होते हैं किसी भी कंपनी के कर्मचारियों के लिए। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनना चाहिए, जिससे कि कंपनी में एक स्थायित्व बना रहे चीजों का। पूरे एसओपी में उल्लेखित मानक नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा होते हैं। किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति मानकों के अनुसार नहीं है तो उसे सुधार के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि यदि कोई कर्मचारी चरम स्तर का उल्लंघन कर रहा है, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह सुधरने जाए। मतलब इसके अंदर बताकर आप एसओपी का पालन नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आपको वहां से भगाया जा सकता है काम पे से उस टाइम पर। और जब तक आप अपनी आदतें नहीं सुधार लेते तब तक आपको वापस काम पर नहीं आने दिया जाएगा। पदोन्नति, पात्रता, कार्य सौंपना और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक कर्मचारी का सौंदर्यीकरण एक उपयुक्त विषय है। मतलब आपका सौंदर्यीकरण रिटेल जैसे स्टोर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कर्मचारी जिस तरह के निर्देशों और मानकों का पालन करने से इनकार करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो अगर आप कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग अगर कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा, कंपनी आपको निकाल सकती है, आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही कर सकती है, जिसके अंदर आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको निलंबित किया जा सकता है, आपका वेतन रोका जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारी असुविधा हो सकती है। इसलिए हमेशा कंपनी के जो भी नियम, कायदे, कानून और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में मतलब एसओपी में बताया गया, आपको हमेशा उसका पालन करना है। ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश। अब हमें ग्राहकों के साथ किस प्रकार से संवाद करना चाहिए वो ये बताया गया है। ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक हम कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। खासकर रिटेल वातावरण में ग्राहक बिक्री करवाते हैं और आमतौर पर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विपणन उपकरण है। इसलिए एक दुकान में हर कर्मचारी का दायित्व है कि ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करते समय उचित दिशा निर्देशों का पालन करें। ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए संवाद में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम किसी ग्राहक से कोई सकारात्मक प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा पूछे गए सवाल में हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर सही से उसकी आंसर कर सके। कर्मचारी को कोशिश करके एक ग्राहक द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा कस्टमर हमसे जो भी सवाल पूछ रहा है उसका हम सही से आंसर दें। संवाद में अनावश्यक विवरण शामिल नहीं होने चाहिए, इससे ग्राहक और कर्मचारी दोनों की बहुमूल्य समय की बचत होती है। जब भी हम कस्टमर से कोई बात कर रहे हैं तो जो उपयोगी जानकारी हमें कस्टमर को देनी है सिर्फ वही बताएं, आलतू फालतू बातें ना करें, जिससे कि हमारा कस्टमर हमसे रुष्ट हो जाए। दूसरा, संवाद करते समय कर्मचारियों को ग्राहकों के विचारों और मानसिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पाद या सेवा से संबंधित वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर संवाद किया जाना चाहिए। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर को दे रहे हों तो उससे संबंधित जो भी सही जानकारी और सटीक जानकारी है वो देनी चाहिए कस्टमर को। उससे कस्टमर को हम पर भरोसा होगा। ग्राहकों के साथ संवाद विशिष्ट और ध्यानपूर्वक होना चाहिए। उपलब्ध कराई गई जानकारी पूर्ण और निश्चित होनी चाहिए। अगर जिससे कस्टमर उसको कहीं पे वेरीफाई करे तो कस्टमर को ऐसा ना लगे कि हमने उसे गलत जानकारी दी है। कर्मचारियों को अपूर्ण और अनिश्चित बयान से बचना चाहिए जो ग्राहकों को अस्पष्ट लग सकता है। कई बार आपने देखा होगा रिटेल स्टोर में जाते हैं, आप कहीं से कोई कपड़ा उठाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है 50% डिस्काउंट, अप टू 60% डिस्काउंट, और आप जब काउंटर पे जाते हैं चेक करते हैं तो वहाँ पर वो डिस्काउंट नहीं होती है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर गलत जानकारी कस्टमर को दे दी जाती है। इस वजह से ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और ये कस्टमर के लिए और स्टोर के कर्मचारी दोनों के लिए एक बड़ी ही खराब स्थिति होती है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। उलझन से बचने के लिए सरल वाक्यांशों और सवालों का उपयोग करें। कस्टमर को कभी भी उलझने वाले आंसर ना दें। जहां तक संभव हो ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करते वक्त कर्मचारी को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद स्पष्ट और आसानी से ग्राहकों को समझ में आना चाहिए। स्पष्ट जानकारी देने से ग्राहकों और कर्मचारियों को एक दूसरे के विचारों और आवश्यकताओं को समझने में सुविधा होती है। ग्राहक से संवाद स्थापित करते वक्त निम्नलिखित सुझाव ध्यान में रखे जाने चाहिए। संवाद के उद्देश्य स्पष्ट रूप से बता दिए जाने चाहिए। संवाद के दौरान इस्तेमाल किए गए वाक्यों की सादगी, लंबाई और प्रासंगिकता को महत्व दिया जाना चाहिए।
संदेश एक उपयुक्त माध्यम या भाषा द्वारा अवगत कराया जाना चाहिए। अगर आप किसी रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है तो आपको उसी में कस्टमर को जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे समझ सके। ग्राहक के साथ लेन देन करना। अब हमारा जो कस्टमर है हम उससे किस प्रकार से लेन देन करते हैं। ग्राहक सेवा मतलब कस्टमर सर्विस। एक दुकान में प्रवेश करते समय कई ग्राहक चाहते हैं कि उनका अभिनंदन किया जाए और दुकान कर्मचारी द्वारा सहायता प्रदान की जाए। ये रिटेल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि जब भी हमारा कस्टमर आए तो हमें उसको क्या करना, अभिवादन करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या जो भी टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को अभिवादन जरूर करना चाहिए। ग्रीट एंड स्माइल हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम कस्टमर को ग्रीट एंड स्माइल नहीं करेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि हम अपने काम में ही व्यस्त हैं और हम उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते और हम एकदम से मतलब नेगेटिव हैं। तो हमें कस्टमर को हमेशा पॉजिटिव सोच देनी। जब भी कस्टमर आए तो हमें हल्की सी मुस्कान के साथ कस्टमर का अभिवादन करना चाहिए, जिससे कस्टमर को लगे कि हमें कोई यहाँ पर सुनने वाला है, समझने वाला है। अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो कोई हमें यहाँ पर जानकारी देगा और हमें जो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वो ढूंढ कर देगा। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी हमें अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें बताएगा। अगर कोई स्कीम ऑफर चल रही है तो वो भी कोई हमें यहाँ पर बताएगा। तो इससे कस्टमर को ये लगता है, कस्टमर को थोड़ी देर स्टोर में घूमने दें, उसको अपना समय दें। और जब आपको लगे कि कस्टमर आपको ढूंढ रहा है, उसकी आंखें उसकी नजरें आपको सर्च कर रही हैं, तो आप वहीं पर प्रेजेंट रहें, उसके आजू बाजू खड़े रहें जैसे वो बोले और आपको कस्टमर की हेल्प करें कि हाउ मैं हेल्प यू सर। इस प्रकार से हम इन वाक्यों का यूज कर सकते हैं और कस्टमर से पूछ सकते हैं सर आपको क्या जानकारी चाहिए और मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो हमें हमेशा हमारे कस्टमर के लिए तैयार खड़े रहना चाहिए जिससे कस्टमर को लगे। लेकिन हमें यह भी है कि कस्टमर से उचित दूरी बनाए रखनी है, जिससे कि कस्टमर का जो एक प्राइवेट सर्किल है हम उसके तोड़े नहीं। अगर कस्टमर 2-3 ग्रुप में तो पहले उनके अपने आप से बात करने दें, अपने लोगों से उन्हें समझने दें। उसके बाद अगर कस्टमर आपकी हेल्प चाह रहा है तो आप जाएं और बताएं कस्टमर को उसका भी एक दायरा होता है, उसको टच ना करें। दूसरा है ग्राहक जल्दी में होते हैं तो वे सिर्फ उत्पाद देखना चाहते हैं और उन्हें दुकान के कर्मचारी की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि जब वे मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और उनका समय बर्बाद किया जाता है तो वे किसी अन्य दुकान पर जाना चाहते हैं, है ना। ऐसा भी होता है कई बार। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमारे कस्टमर की हमेशा हमें हेल्प करनी है। दूसरा है इतने सारे ऑनलाइन और रिटेल विकल्प उपलब्ध होते हैं, अगर पहला ग्राहक की जरूरतों को पूरा नहीं करता है तो हमेशा दूसरा विक्रेता तैयार रहता है। वे बहुत अच्छी तरह से ग्राहकों को वही उत्पाद या सेवा बेच सकते हैं। हालांकि खराब ग्राहक सेवा से उनकी बिक्री पर प्रभाव पड़ता है। हमें हमेशा क्या करना है, अच्छी सर्विस देनी है हमारे कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर हमसे नाराज ना हो और कस्टमर हमारे साथ बना रहे, जिससे कि हम कस्टमर की हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए और कस्टमर को आनंदमय बिक्री का अनुभव देना चाहिए, जिससे कि कस्टमर हमारे यहाँ पर आता रहे। दूसरा ग्राहक का अभिवादन करना। ग्राहक अभिवादन अक्सर एक बिक्री पूरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। ग्राहकों को दुकान में विशिष्ट महसूस होना चाहिए और लगना चाहिए कि उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। दुकान से जाते वक्त वे संतुष्ट और लौटने के लिए प्रेरित हों। ग्राहकों के अभिवादन के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। ग्राहकों का अभिवादन आपका स्वागत है के साथ करें। आपकी मुद्रा नमस्ते वाली होनी चाहिए और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ग्राहकों को सहज महसूस कराएं और उनको सराहें। जब भी आपकी दुकान में कोई कस्टमर आए तो आपको क्या करना है, उस कस्टमर को आपको ये बताना है कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं और आप उन्हीं के लिए यहाँ खड़े हैं। आप यहाँ खड़े हैं तो आप सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं, उनको किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं होने देंगे, जिससे ग्राहक को लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई कस्टमर केयर एसोसिएट है, वो मेरी हेल्प करेगा अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी। तो ग्राहक का अभिवादन करने के बाद हमें ग्राहक को थोड़ी देर दुकान में टहलने देना चाहिए, जिससे कि ग्राहक को वो वस्तु जो वो ढूंढना चाहता है वो ढूंढ ले। और अगर उसे दिक्कत आए तो हमें कस्टमर पर नजर बनाए रखनी है, जिससे कि इससे एक तो दो बात होंगी। अगर हम कस्टमर पर नजर बनाए रखेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि कोई मेरा ध्यान रख रहा है, जो अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बता देगा। और अगर हम इधर उधर हो जाएंगे और अगर अपने ही काम में लगे रहेंगे तो कस्टमर सोचेगा कि कोई यहाँ ध्यान तो दे नहीं रहा है, तो वो सोचेगा यहाँ तो ऐसे ही सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव छवि आपकी बन जाएगी, आपके स्टोर की बन जाएगी। तो इसलिए आपको कस्टमर पे नजर रखनी, आई कांटेक्ट बनाए रखना। कस्टमर जब भी आपसे कोई मांग करे तो उसे उपलब्ध करवानी है। कस्टमर की हेल्प के लिए आपको वहाँ तैयार खड़े रहना है एकदम। जैसे आपने देखा ना रिटेल स्टोर में आपको इस तरीके से खड़े रहना है जैसे कि एक सैनिक खड़ा रहता है देश की सीमा पे, हमेशा तैयार अपनी देश की सेवा के लिए। इसी तरीके से हमें वहाँ पर खड़े रहना है हमारे कस्टमर के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, वो जो भी जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहता है वो जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो यह है हमारा कस्टमर सर्विस। इसी को हम आगे नेक्स्ट